हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो आइए बात करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की बात करने से पहले हम एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। क्यों हम नॉर्मलिटी से पहले एन फैक्टर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी में हम एन फैक्टर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एन फैक्टर की बात करते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। आइए देखते हैं। तो क्या हम ये अपने आप से अगर क्वेश्चन पूछें, अगर सोचें कि क्या एन फैक्टर फिक्स होता है सभी के लिए, या एन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। तो एन फैक्टर देखिए, अगर एटम्स है तो उसके लिए कुछ और हो सकते हैं। एटम्स में भी अलग अलग एटम्स है तो उसकी एन फैक्टर अलग होगी। अगर वो आयंस है तो उसके लिए एन फैक्टर अलग होगी। तो हम आइए देखते हैं एन फैक्टर्स के क्या होता है। जैसे अगर दिया हुआ क्या एटम्स अगर दे रहे हैं, एटम्स क्या हो सकते हैं। एटम्स अगर दे रहे हैं तो एटम्स का एन फैक्टर क्या होगा। तो एटम्स के लिए एन फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर सोडियम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सोडियम दे रहे हैं, तो सोडियम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा। जैसे 2 होता है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलेंसी। कितना हो जाएगा, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो, ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी। क्या हो जाएगा, वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। अगर आयंस है तो आयंस के लिए एन फैक्टर क्या होगा। अगर हम आयंस के लिए अगर एन फैक्टर की बात करें, आयंस के लिए, तो आयंस का लिए एन फैक्टर क्या होगा, जो उस पर चार्ज हो गया, आयंस पर जो चार्ज हो गए, चार्ज ऑन आयंस, जो उस पर चार्ज होंगे वही एन फैक्टर होगा। अगर एसिड है तो एसिड के लिए एन फैक्टर कितना होगा। तो एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ, ये क्या होगा, एन ओ, नो नहीं है, इसको नो नहीं पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एच प्लस आयन लोस्ट, या फिर लोस्ट या रिड्यूस बोलेंगे। कितना एच प्लस आयन जो होता है एसिड लूज करता है या रिड्यूस करता है, वही उसका एन फैक्टर होगा। अगर बेस के लिए बात करें तो बेस के लिए क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, तो नंबर ऑफ ओ एच माइनस लोस्ट। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही एसिड में एच प्लस कितना लोस्ट करेगा वो होगा एन फैक्टर, और बेस में ओ एच माइनस कितना लोस्ट करेगा वो होगा बेस के लिए। इसमें क्या एच, अगर एच प्लस लोस्ट कर रहा है वो एसिड के लिए है, और ओ एच माइनस आयन जो लोस्ट कर रहा है वो बेस के लिए। और अगर हम सॉल्ट के लिए बात करें तो सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में कि चार्ज ऑन कटायंस और एनायंस। कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट किससे बनता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है, सोडियम प्लस क्लोराइड मिलकर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम का, और ये माइनस चार्ज होता है, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या है ये, सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट पर जो उसका कटायन आयन चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, इनफैक्टर होता है। आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी को ध्यान से सुनिए, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। प्रेजेंट कितना, 1 लीटर सॉल्यूशंस में। आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बोले हैं, सॉल्वेंट नहीं बोले हैं, या सॉल्यूट नहीं बोले हैं, सॉल्यूशंस बोले हैं। अगर आप अगर आप मोलरिटी देखोगे, मोलरिटी, तो मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो होते हैं ये दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड नॉर्मलिटी में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ग्राम इक्विवेलेंट्स का डिफरेंस आ रहा है, उसमें मोल्स आ रहा था। तो देखिए क्या होता है, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशंस। 1 लीटर को हम 1000 ml भी लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और फिर इसमें क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंस मास। अब इसमें आ रहा है इक्विवेलेंस मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंस मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और इन तीनों को अगर पूरा अगर कंबाइन करते या फिर इसको अगर हम रिलेट करते हैं तो हम नॉर्मलिटी को हम लिखेंगे क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर।
ये आपके लिए फॉर्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आप इस फॉर्मूला को ध्यान में जरूर रखिएगा। ये फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर क्या दे देगा, मोलरिटी दे देगा, नॉर्मलिटी दे देगा तो एन फैक्टर निकाल सकते हैं, एन फैक्टर दे देगा, मोलरिटी दे देगा तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। यानी दो इसमें दे देगा, तीसरा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या एन फैक्टर ना भी दे रहेगा तो अगर एटम दे रहेगा तो आप एटम से एन फैक्टर निकाल लीजिएगा, दोनों में से एक पता रहेगा तो दो मालूम हो जाएगा तो तीसरा निकल जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। नॉर्मलिटी से क्या होता है, कोई अगर बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट या दोस्त होंगे उनको क्या होता है, नॉर्मलिटी से एक फॉर्मूला आता है जो डायरेक्ट पूछते हैं, तो आप इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, आप याद रखिएगा फॉर्मूला। एंड एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ये सभी लगभग हर एक टॉपिक में आपको एन फैक्टर निकालने के लिए पूछ देगा कि इसमें एन फैक्टर क्या होता है। इसलिए एन फैक्टर क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू।